प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम पास्टर मोहित पॉल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मगर पास्टर से पहले मैं क्या था, मैं अपने बारे में आपकी एक गवाही शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर कि कैसे इल्यूमिनाटी से निकल के बना प्रभु का दास। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं और जो उसे जानते हैं वो उसे फैंटेसी ही समझते हैं। मोहित अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर भी पहुंचे जहां पर पहुंचने की तमन्ना ही बहुत से लोग सिर्फ रखते हैं। और उस दुनिया की काली सच्चाई को जानने के बाद मोहित आते हैं यीशु मसीह के पास। उनका वापस यीशु मसीह के पास आना ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ये गवाही बहुतों के जीवन को बचा सकती है, शैतान के गढ़ को ढा सकती है। तो आइए मोहित की जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटते हैं। आइए इस गवाही को हम देखते हैं। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली मेथोडिस्ट लाइन से बिलोंग करती है और सबसे बड़ा हमारे अंदर एक फितूर था, मेरे अंदर ख़ास तौर से, कि जो भी लोग क्रिश्चियन बॉर्न होते हैं, यानी पैदा होते हैं, मसीह के अंदर पैदा होते हैं, वो सेव्ड हैं। मेरी फैमिली के अंदर मेरे डैडी हैं, मम्मी है, छोटा भाई है। हम छोटा सा परिवार हमारा 4 लोगों का, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। मगर एक चीज़ हमारी लाइफ में हमेशा रही कि हम लोग प्रार्थनाओं से बड़ा दूर रहे। चर्च जाना होता था बट कभी एक वो सीरियसनेस होती है ना, वो चीज़ कभी हमारे अंदर नहीं रही। मम्मी प्रार्थना करती थी घर के अंदर, मगर हम लोग कभी नहीं करे। मैंने खुद भी कभी प्रार्थना नहीं, कभी बाइबल नहीं पढ़ना हुआ, कभी खुदा को जानने की कोशिश नहीं करी। हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट कैसे? क्रिसमस और ईस्टर वाले, ये 2 तरीके हम ईसाई थे जो सिर्फ क्रिसमस पे जाते थे और ईस्टर पे जाते थे। वो भी किस लिए? मास सुनने के लिए नहीं जाते थे, प्रचार सुनने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ कपड़े दिखाने के लिए जाते थे। और ऐसे ही चलते चलते जब हम खुदा के दायरे में नहीं रहते, कैसे कि वचन के अंदर लिखा, भजन संहिता 91 के अंदर, कि वो अपने पंखों की आड़ में हमें रखता है। वो कब रखेंगे? जब हम उन्हें पुकारेंगे, जब हम अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे, तभी हमारी प्रोटेक्शन होगी। तो हम लोग कभी प्रार्थना तो करते नहीं थे। देन उसके बाद मेरे फादर साहब के साथ विच क्राफ्ट हुआ, यानी कि जादू टोना हुआ। हमने अपनी लाइफ के अंदर देखा, ऐसे जाते जाते फिर हम लोग एकदम से नीचे, एकदम से हमारा सब कुछ डाउन हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। तो यही देखते देखते मैं स्कूलिंग के अंदर रहा, स्कूल भी करा कंप्लीट मैंने, बट कभी मैं वो, जैसा मेरे को सोच थी कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये करना है, वो कभी ऐसी सोच नहीं रही। बट हाँ, एक ही रहती थी, फेमस ज़रूर होना, चाहे वो मॉडलिंग करके हूँ, चाहे वो एक्टर बनकर हूँ, चाहे वो सिंगर बनकर हूँ। मतलब कुछ ऐसी क्रिएटिविटी का माइंड हमेशा दिमाग के अंदर रहता था मेरा। देन ज़िंदगी चलते चलते सर्कल थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। थोड़े मेरे दोस्त थोड़े अलग जोन के बन गए, थोड़े लड़ाई झगड़ों में मैं आगे बढ़ने लगा, और इस तरीके की मेरी ज़िंदगियाँ थोड़ी हौच पौच होने लग गई। ट्रैक अगर सीधा होता तो सीधे ट्रैक पे चलता, बट सब कुछ मतलब बैलेंस में नहीं था, इनबैलेंस में ही सब कुछ चल रहा था। और ऐसे ही करते करते देन फिर मैं चर्च के अंदर एक मैंने रूटीन पकड़ा अपना। जब मैं देखता था सबको ड्रम प्ले कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, मैंने खुदा से बोला, खुदा कुछ मेरे लिए भी कुछ तो होना चाहिए। देन उसके बाद खुदा बाप ने मेरे को, सबसे पहले मैंने ड्रम प्ले करना सीखा, और वो मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, वो मैंने खुद ही बीट सुनता था, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगता। नहीं, उस टाइम पवित्र आत्मा के बारे में मुझे नहीं पता था, खुदा से बोलता था और मैं उसको हो गया, सीखना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद एक पास्टर जी ने बोला कि तुम अब वर्शिप में भी खड़े हुए करो। देन वर्शिप में जब मैं खड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ, और ये गिफ्ट मेरे को खुदा की ओर से मिला है। और मैं बड़ा खुश हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक अच्छा आराधक बनते हुए, एक अच्छा बच्चा बनते हुए, खुदा का, यीशु मसीह का अच्छा बच्चा बनते हुए मैं वर्शिप करने लगा। और शैतान हमेशा बीज चुराने के चक्कर में रहता है। वो कभी नहीं चाहता कि जो भूमि पे बीज गिरा है वो अच्छा फलवंत हो, वो हमेशा उसको काटने के चक्कर में रहता है। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रभु ने मुझको गला दिया 2011 के अंदर। मैं खुदा के अंदर चर्च में जाकर वर्शिप करता था। देन मैं वर्शिप करने लगा, बहुत अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ रही, और खुदा की मैं बहुत अच्छी इबादत करता था, गीत गाता था। मेरे दोस्तों ने 2013 के अंदर मुझे बोला कि तेरा गला बहुत अच्छा है। ये मेरे दोस्तों ने नहीं बोला, उनके पीछे जो रोल काम कर रहा था ये उसने बोला कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसको ट्राई कर। कहाँ? म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने भी ऐसी उनका ये बात सुन के एक डिसीज़न लिया कि ठीक है, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में ट्राई करता हूँ। दैन उसके बाद मैंने पहले सिंगिंग करना शुरू किया, स्कूलों में जाके सिंगिंग करनी स्टार्टिंग करी मैंने, और ऐसे ऐसे करते करते मेरा ट्रैक आगे बढ़ता गया। उसके बाद दिल्ली में मैं एक अच्छी कंपनी वालों से मिला जो लाइव सिंगिंग कराते थे, सेलिब्रिटीज़ के साथ मिक्स करके एक न्यू कमर्स को वो मौका देते थे। देन मैं उनके साथ जुड़ा, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती गई। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे ना एक रीज़न है, क्योंकि लूसीफर भी वर्शिपर था, ठीक है। उसको म्यूज़िक की नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से, जब आप
रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर को वर्शिप बहुत पसंद आती है और सबसे पहले लूसीफर ही परमेश्वर की वर्शिप करता था। देन उसके पास म्यूजिक की नॉलेज अच्छी है, तो वो समझ सकता है इंसान को कि किस तरीके से इंसान को क्या बहकाना है और क्या नहीं। स्टार्टिंग खुदा ने करी, मगर बाद में मेरा जो जोन था, जो मेरा टैलेंट था, वो उसके लिए यूज़ होने लगा। ऐसे ऐसे करते करते मैं पहुंचता हूं, शोज़ करते करते दिल्ली के एक बहुत अच्छे बैंड से मुझे ऑफ़र मिलता है। देन उनके साथ मैंने बहुत दवा के शोज़ करे, मेरे बहुत सारे कॉन्सर्ट होते थे, बहुत सारे रिच फैमिली में वेडिंग्स वगैरह जो होते थे वहाँ पर हमें बुलाया जाता था, और हमारा बैंड बहुत फेमस हो गया दिल्ली के अंदर, और आज भी वो बैंड बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर। जब कभी प्रभु अपना अभिषेक देते हैं, प्रभु का जब अभिषेक उतरता है, तो जब प्रभु का अभिषेक इस हाथ में उतरता है तो शैतान दूसरे हाथ में उससे एक बेहतरीन चीज़ ज़रूर देता है, सुहावनी, जो देखने में अच्छी लगती है, और हम क्या करते हैं, उसे ग्रैब कर लेते हैं, यानी हम उसे पकड़ लेते हैं। जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो ये वाली चीज़ को हम समझ नहीं पाते, और वो जो चीज़ होती है ना सुहावनी, यानी ग्लैमर से भरी हुई, वो मेरी लाइफ के अंदर आई। मैंने बहुत सारे शोज़ करे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में हर एक सिटी के अंदर मैंने शोज़ करे। मैं लाइव सिंगिंग करने लगा, वर्शिप से हट गया, बिल्कुल चर्च से बिल्कुल हटता गया और जाके अपना करियर को बनाने में लगा। क्योंकि क्या होता है, सब लोग सोचते हैं जैसे जैसे लोग बड़े होने लग जाते हैं, है ना। मेरी एज उस टाइम, उस दौरान मेरी एज 21, 22, 23, 24 इस तरीके से मेरी एज चल रही थी। तो उस दौरान मुझे ये लगा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ। और जब कामयाबी की ओर जब इंसान जाता है ना, तो वो जहन से नहीं सोचता, क्योंकि जब वो परमेश्वर की इबादत करेगा तो स्वर्ग से एक दिमाग उतरता है, विजडम उतरता है, और जब वो इंसान दिमाग से चलता है, स्वर्गीय दिमाग से चलता है ना, तो वो अपना ट्रैक सही कर पाता है। और जब खुदा की इबादत नहीं होगी, जब प्रार्थना नहीं होगी, जैसा कि मेरा रूटीन था कि प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि वचन क्या कहता है कि नित्य प्रार्थना करते रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जैसा मैं जुड़ा उनके साथ, जब मैं स्टार्ट किया, देन उसके बाद शोज़ होने स्टार्ट हुए, नए दोस्त बनने स्टार्ट हुए, फिर सर्कल चेंज हो गया, फिर एक नए सर्कल बना, वो जो दिल्ली के बेस्ट डीजेज़ हैं, डीजेज़ के साथ मैं बैठता था, और उनके साथ अल्कोहल, स्मोक, ड्रग्स, ये मेरी लाइफ के अंदर ऐड ऑन होना स्टार्ट हो गया। ये जब सर्कल के लोग बैठते थे, हम लोग जब बैठते थे, तो ये मुझे कहते थे, पॉल, मेरे को इंडस्ट्री के अंदर पॉल के नाम से जानते हैं, और वो मुझे बोलते थे कि पॉल तेरे पास से ना एक वाइब आती है। मैं बोलता था कैसी वाइब के बारे में बात करते हो आप? कहते तेरे पास से वाइब आती है, जब तू हमें ज्वाइन करेगा ना, तू सॉलिडली ऊपर जाएगा। मैं पूछता था क्या ज्वाइनिंग ब्रदर, आप खुल के थोड़ा सा बताओ मुझे। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, भाई बता ना खुल के क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ ज्वाइन होना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम बिलोंग करते हैं इल्यूमिनाटी से। आप लोगों ने इस शब्द के बारे में सुना होगा, इल्यूमिनाटी। उन्होंने मेरे को बोला कि हम इल्यूमिनाटी से ज्वाइन करते हैं, और मैंने भी इसके बारे में सुना। मैंने उससे पूछा इल्यूमिनाटी मीन्स थोड़ा और ऐड ऑन करो। उन्होंने बोला हम लोग लूसीफर की इबादत करते हैं। मैंने जैसी लूसीफर वर्ड सुना, मेरा बचपन का जहन कहीं याद आया कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ। मैंने एक शब्द बोला उन लोगों को, भाई हमारी दोस्ती अच्छी, हमारा बिजनेस अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी, बट मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं इल्यूमिनाटी को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ। मैं वहाँ पर डिनाई करके चला गया। अब क्या होता है, जब मैंने डिनाई करा, शैतान जब ऐसे नहीं करता ना, तो फिर हाथ को थोड़ा सा वो टेढ़ा करता है, क्योंकि बहुत ट्रिकी माइंड है वो। क्योंकि जब उसने आदम और हवा से उनका हक छीन लिया, तो हर एक इंसान के ऊपर जिस पे खुदा का हाथ होता है, अनॉइंटिंग होती है, वो उसका हक छीनने के चक्कर में लाता है। और वो शुरू से ही, बचपन से ही वो मेरे पीछे इस जोन के अंदर रहा। और जब मुंबई के अंदर मेरा शो हुआ, मुंबई में JW मैरियट के अंदर हमारा एक शो हुआ, और मैंने वहाँ पर जाके शो करा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। उसके बाद मेरा लुक भी चेंज हो गया था, मैं बहुत स्टाइल मेरा बहुत चेंज हो गया था एकदम से। तो उन लोगों ने मेरे स्टाइलिंग की वजह से मुझे पसंद करा, मैं ये सोच रहा था, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब मैंने वहाँ उसे डिनाई करा, शैतान को, उसने फिर ऐसे घुमा के एक ऑफ़र को लेकर आया। मुंबई की एक कंपनी से मेरे को मिलाया, और उन लोगों ने मेरे को बोला कि ब्रदर आप हमारे साथ काम करने के लिए बने हैं। और वो मिलने के बाद उन्होंने मुझे खूब प्रमोट किया, और अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को शोज़ दिए, अपने साथ ज्वाइन किया। अब क्या हो रहा था, अब लेवल अप हो रहा था। कैसे लेवल अप हो रहा था? हर चीज़ के अंदर, फेम में लेवल अप हो रहा था, ठीक है, और स्टाइलिंग में लेवल अप हो रहा था, और पैसों के अंदर लेवल अप हो रहा था। तो सारी चीज़ों में अब लेवल अप हो रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि भाई यहाँ तो मज़ा आ गया। तो यहाँ आके सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, और ये लोग मेरे साथ जुड़े, उन लोगों को मैं बहुत पसंद आने लग गया लुक्स की वजह से, और ये लोगों ने मेरे को काम देना शुरू करा। फुल दवा के शोज़ हो रहे हैं, बहुत दवा के पैसा आ रहा है, पूरी टीम को बांटने के बाद भी अच्छे खासे पैसे मेरे पास बच रहे हैं, और मेरी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट में जा रही है। अब क्या हो रहा है, अब नशे बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे पैसे आ रहे हैं, जैसा ग्लैमर दिखाई दे रहा है, जैसा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, मैं उसके अंदर डीपली जाता जा रहा हूँ। और इसके पीछे योजना किसकी चल रही है? इसके पीछे योजना शैतान की चल रही है। वो पहले आराम से यूँ बांधता है
यानी देखिए, लकड़ी के ऊपर दीमक लगती है पता नहीं चलता, जब उसे खोखला करती है तब पता चलता है कि दीमक लग चुकी है। यहाँ पर शैतान इसी तरीके से काम करता है। वो आराम से बांध रहा है मुझे और मैं बड़ा खुश होकर चल रहा हूँ कि ज़िंदगी मस्त चल रही है, अब तो मैं बहुत अच्छा फेमस हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया सारा काम हो रहा है, शोज़ अच्छे आ रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है। और इसके बाद मेरा सोल डोनेट कैसे हुआ, इसके अंदर जुड़ने के बाद क्या होता है, आत्मा का हेर फेर होता है। जैसे अनंत जीवन में हमारी आत्मा जाएगी ना प्रभु यीशु मसीह में, वैसे ही शैतान चाहता है कि जब वो नरक में जाए तो वो अकेला नहीं जाना चाहता। जब वो कहता है कि जब मैं पृथ्वी पे रह के तुम्हें सब चीज़ दे सकता हूँ, तो वो ये कहता है कि मैं नरक में क्यों अकेला जाऊँ। तो नरक के अंदर भी आत्मा का हेरफेर होता है, तो इसलिए यहाँ पर सोल डोनेट होता है। मैंने डायरेक्ट अपना सोल डोनेट नहीं करा, मेरे लिए क्या करा उसने, स्ट्रेटजी करी। उसको पता था अगर मैं डायरेक्ट आऊँगा और डायरेक्ट बताऊँगा तो ये मना कर देगा, मैं नहीं मना करूँगा। मेरा दिमाग जाग जाता था खुदा की ओर से और मैं हमेशा इस चीज़ को दूर करता, जैसे मैंने अपने दोस्तों को मना करा। उसके बाद ही इन्होंने ये वाला ट्रैक लेकर आया। इसके बाद इन्होंने मेरे से रिचुअल करवाए। रिचुअल यानी मैं बोलूँगा एक तंत्र मंत्र टाइप की चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने मेरे से कराए। एक कल्ट को फॉलो कराया इन्होंने मेरे से, और इन्होंने मेरा एक फ़ोटोशूट कराया। और फोटोशूट क्या हुआ, जो भी कोई जन जब बिग बॉस जीतता है या कोई अच्छा फेमस होता है, उसका एक मैगज़ीन में फ़ोटोशूट आता है, जिस मैगज़ीन का नाम है स्पॉटलेस फैशन मैगज़ीन। इस मैगज़ीन के अंदर इन्होंने मेरा फ़ोटो शूट कराया। और मैं तो ये सोच रहा था मॉडलिंग का फ़ोटो शूट हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे चल रही हैं, मगर इसके पीछे योजनाएं कुछ और थी। इसके पीछे वो मेरे से एक रिचुअल करवा रहे थे, यानी एक इबादत करा रहे थे मेरी आत्मा का हेर फेर करने का। उन्होंने मेरा क्या करा, मेरा एक फ़ोटो शूट करा, मेरे हाथों को बांध दिया, उंगलियों को बांध दिया, पूरी बॉडी पार्ट्स को धागों से बांध दिया, और मेरे को ऐसे हाथ करके उन्होंने बोला कि आप इबादत करें लस्ट के खुदा की, यानी सेक्सुअल गॉड की आप इबादत करने वाले बने, व्यभिचार के गॉड की आप इबादत करने वाले बने। आप ऐसे करें कि लस्ट के खुदा की आप इबादत कर रहे हैं और हम आपकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मैंने अपना माइंड वैसा ही बनाया, कॉन्शियस वैसे ही बनाया कि मैं हाँ सच में लस्ट के खुदा की इबादत कर रहा हूँ, और मैंने यही किया। इन्होंने एक रिचुअल मेरे से ये कराया। देन सेकंड रिचुअल इन्होंने ये कराया, मेरा लुधियाना के अंदर एक शो था, इन्होंने मेरे को जूते दिए जिसमें उल्टा सलीब बना होता है। इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने के लिए सलीब को उल्टा करके अपने पैरों से तोड़ना पड़ता है, और वो डायरेक्ट मैं कभी कर नहीं सकता था, क्योंकि जब मैं ऐसे ही नहीं आ पा रहा तो मैं कहाँ से सलीब को तोड़ूंगा, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं होती। उसने क्या करा, अपसाइड डाउन के क्रॉस के मेरे को शूज़ पहनाए, यानी रिचुअल भी करा लिया और अपना काम भी करा लिया। जैसे ही ये दो चीज़ें मैंने करी, मेरा जोन चेंज, मैं बिल्कुल डिमोनिक होने लगा। अब मुझे पता चलने लगा कि ये कल्ट क्या है, ये तो इल्यूमिनाटी है। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा स्पिरिट के अंदर आ चुका हूँ, आत्माओं ने मुझे घेर लिया है, डिमोनिक चीज़ों ने मुझे घेर लिया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ चलो भाई चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट तो नहीं कर रहा ना, चलो मैं इन कंपनी के साथ काम करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इल्यूमिनाटी है क्या और कैसे इसमें लोग फंस रहे हैं। और आज से नहीं फंस रहे, ये हज़ारों सालों से है। इल्यूमिनाटी बहुत साल पहले से है। ये इल्यूमिनाटी है क्या, ये शैतान की इबादत करते हैं। स्टार्टिंग इसकी हुई है, जो इन लोगों ने अपनी टीम बनाई थी 1776 के अंदर इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी इल्यूमिनाटी ने। पहले ये लोग पहाड़ियों के अंदर छुप छुप के प्रार्थना करते थे, अब ये लोगों ने चर्चेस स्टार्ट कर दिया नॉर्मली। अब इनके चर्चेस ऑल ओवर इंडिया में आपको नॉर्मल दिखाई देंगे। यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लिया उन्होंने, उसके बाद 40 दिन की उपवास प्रार्थना के अंदर वो पर्वत पे चले गए। उसमें से 3 परीक्षा यीशु मसीह की हुई, जिसमें से एक परीक्षा ये थी जो शैतान ने खुद आके यीशु मसीह से करी थी। और वो क्या कहा था कि तुम मेरे आगे दंडवत कर दे तो इस संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वो आरंभ से ये सारी चीज़ें करता आ रहा है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा तब तक वो ये चीज़ करता रहेगा। और ये इल्यूमिनाटी वाले वो यही हैं, ये सीक्रेट सोसाइटी है, 13 सोसाइटी है। इसके पीछे भी एक रेवलेशन है, इसके पीछे एक अवेयरनेस है। यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, शैतान ने 13 सोसाइटियाँ बनाई। हमेशा शैतान परमेश्वर के राज्य को कॉपी करता है। यहाँ पर इसने 13 सोसाइटी बनाई, जिसमें से एक सोसाइटी रन करती है जिसका नाम इल्यूमिनाटी है, बोहेमिया है, सीक्रेट सोसाइटी है, और भी इससे जाके जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे इल्यूमिनाटी के बारे में पता है। इल्यूमिनाटी रन कहाँ करती है, इल्यूमिनाटी म्यूजिक इंडस्ट्री में रन करती है, मूवीज़ के अंदर रन करती है, नेटफ्लिक्स के अंदर रन करती है। देन बच्चों के जो डिज्नी के कार्टून आते हैं, ये बचपन से ही वहाँ पर रन करती आ रही है। ये गेमिंग के अंदर आजकल देखते होंगे आप, बच्चे पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं और कितने एडिक्टेड हो जाते हैं। और अभी इसके बारे में कुछ रिसर्च भी करा था कि बच्चे इतने एडिक्ट हो रहे हैं कि अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है क्या चीज़ें? हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी के पीछे भी स्पिरिट्स काम करती हैं। यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री से वो अपनी वर्शिप करवाता है। खुदा के लिए पहले वो खुद वर्शिप करता था,
मगर उसको हमेशा खुदा का सिंहासन चाहिए। उसको वहाँ हेवन में तो उस खुदा का सिंहासन नहीं मिल पाया, स्वर्ग में तो नहीं मिल पाया, मगर उससे क्या हुआ, उसने पृथ्वी पर आके वो सिंहासन अपना बना लिया और इल्यूमिनाटी के द्वारा उस सिंहासन से वो अपनी वर्शिप कराता है। तो मैं ऐसे जाके इसके अंदर जुड़ा, बैलेंस में रखा सारी चीज़ें। देखिए बैलेंस में रहता था, क्या रहता था, घर वालों को भी पैसे देने, अपने ड्रग्स के भी पैसे निकालने, अपने जिम के भी पैसे निकालने, सारी चीज़ें करनी है, यहाँ पर ये पार्टीज़ के पैसे निकालने। तो बैलेंस में सारी चीज़ें आ रही थी, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पर आके एक चीज़ कर रहा हूँ कि मेरा काम यहाँ से इनकम आ रही है और मैं अपना दशवांश भी निकालता था, मैं लोगों की मदद भी करता था। चर्च में सबसे बैक बेंचर रहा हूँ मैं, सीट पे सबसे पीछे बैठता था। यहाँ पर क्या होता था, चर्च भी जाना बहुत कम हो रहा था, मगर जब भी चर्च आता था सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था और बैठ के मैं हमेशा एक देखता था कि कोई जन अगर अपनी गवाही में आके रो रहा है या किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, मैं हमेशा वहाँ पर क्या चीज़ करता था, मैं पूरे इवेंट के पैसे उठा के उसकी हेल्प कर देता था। ये मैं सोचता था मेरी सेवकाई है, मगर कहीं ना कहीं यीशु मसीह को मेरी ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं खुदा के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। मगर खुदा क्या चाहते हैं, खुदा चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आना, पूरा समर्पण करना। आधा अधूरा हैंकी पैंकी करके लाइफ को जीने वाला खुदा नहीं चाहते। फैमिली भी देखती है कि भाई लड़का अच्छा कमाने लग गया, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो इन दौरान मेरे पिताजी ने, और जिसको बचपन से मैं जानता था, मेरी एक फ्रेंड रही है, उन्हीं के साथ मेरी शादी कराई। और हमारी अब यहाँ क्या होता है, मोहित पॉल की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मोहित पॉल एक शादी के एक अच्छे पवित्र बंधन के अंदर बन जाते हैं। मगर आज भी पवित्र बंधन के अंदर बनने के बाद भी मैं अच्छा पति का रोल, किरदार अदा नहीं कर पा रहा। वही लाइफस्टाइल है, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि बैक टू बैक शोज़ आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे पहले ही मैसेज आ जाते थे, ये सिटी, यहाँ सिटी, वहाँ सिटी, इस जगह जाना है, यहाँ शोज़ करना है, इस तरीके से करना है, यहाँ प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें। तो बैक टू बैक शोज़ आ रहे हैं। अब क्या होता है कि 5 स्टार होटल्स के अंदर, ऐसा कोई सा 5 स्टार होटल नहीं है जिसके अंदर इंडिया के मेरे कदम नहीं गए। सेकंड, फ्लाइट्स में जाना हो रहा है। इन दौरान क्या हो रहा है, अब जब इंसान बढ़ने लग जाता है ना, इंसान अपना जोन खो देता है। और मैं तो वैसे ही जोन खो बैठा था अपना। मैं क्या करता था, जो छोटा बहुत चर्च जाता था ना, पीछे वाली सीट पे जाके बैठता था। अब मैंने क्या करा, 1.5 साल से चर्च जाना ही बंद कर दिया। अब आँख खुल रही है 5 स्टार होटल में। इंसान का क्या होना चाहिए, जब किसी इंसान की आँख 5 स्टार होटल में खुले तो उसको सबसे पहले घुटने पर आके धन्यवाद करना चाहिए खुदा का, कि खुदा तूने मुझे कहाँ से निकाल के और कहाँ बैठा दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुदा का धन्यवाद नहीं कर रहा, मैं शैतान का धन्यवाद कर रहा हूँ। उठते साथ ही सबसे पहले ड्रिंक बनाना है, ड्रिंक पीनी है, कोकीन लेनी है, LSD लेनी है, हेरोइन लेनी है। ड्रग्स ऐसा कौन सा है जो मैं नहीं कर रहा। नीति वचन में क्या लिखा है, बुद्धिमती स्त्री अपना घर संवार देती है। मैं ठीक हुआ, उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे चीज़ शेयर करी कि जब तुम सोते थे ना, तब जब तुम करबट लेके सोते थे, तब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख के ऐसे दूर से प्रार्थना करती थी, खुदा इसको बदल, इसको चेंज कर। अब एक न्यूज़ पता चलती है जो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। ये शब्द सुनते साथ ही ना माइंड थोड़ा एक्टिव सा हुआ। ऐसा लगा कि अब कुछ चेंज करने का टाइम आ चुका है। मैं अपनी विंडो पे खड़ा हुआ, खोली विंडो और सीधा आसमान की तरफ देखा और एक शब्द बोला खाली, जीसस क्राइस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं बदलूँ। मैंने ये सोचा, मेरे माइंड में खुदा ने एक चीज़ डाली कि जब मेरे पापा स्मोक और अल्कोहल ही पीते थे खाली, तो मैं उनसे 4 कदम आगे निकला। ड्रग्स भी है, सारी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, गलत डिमोनिक जगह पे चला गया, 4 कदम आगे निकला। तो मेरा कल को बच्चा आएगा, वो कितना आगे को जाएगा, वो क्या गलत काम करेगा। क्योंकि देखिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब से जब आशीषें फॉल करती हैं हमारे ऊपर, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन कर्ज भी फॉलो करता है। मेरे पिता के पास से कर्ज निकल के मेरे पास आया, जो मैं 4 कदम आगे निकला कि मैं अपने पास से अपने बच्चे पर ये चीज़ नहीं जाने दे सकता। मैंने जो ये बात करी यीशु मसीह से, और यहाँ आने के बाद जो क्वालिटी यीशु मसीह की पता चलती है, जो प्यार उनका पता चलता है, कि जब मैंने ये शब्द बोले और उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू करा, मेरे को चेंज करना शुरू किया। और मैंने बोला, मैंने पापा मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मैं ये चीज़ों को ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब जब ये चीज़ें होने लग जाती हैं, देन उसके बाद शैतान को पता चलता है ये मेरे पास से जाएगा। अब क्या होता है कि मैं आराम से बैठता हूँ रात को, जैसे रूटीन रहा मेरा, जब घर पे रहा हूँ तो मूवी देखने का रूटीन, नेटफ्लिक्स खोला और डिमोनिक पिक्चरें देखनी स्टार्ट करनी, या जो भी ट्रेंडिंग में मूवी आ रही है वो देखनी स्टार्ट करी। और मूवी देखते देखते ऐसे करके मेरा मुंह हो रहा अपने आप, 1 बार 2 बार 3 बार, और कंटिन्यू 3-3 4 दिन तक ये चीज़ें मेरी चल रही। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं ना, पायल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरी वाइफ ने बोला ठीक है हम इसको देखेंगे, क्या पता कुछ
टेंशन तुम ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस वजह से हो रही है। मैंने सर्च करा नेट पर कि मुझे कहीं पैरालाइज अटैक तो नहीं हो रहा। पैरालाइज अटैक एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता, वो डायरेक्ट आता है। वो ऐसा नहीं करता कि आऊँगा जाऊँगा आऊँगा जाऊँगा। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है, क्योंकि मुझे पता तो था मैं कहाँ जुड़ा हूँ। यहाँ पर जब उनका ग्रेस आया तो छुपी हुई चीज़ें जागरूक होने लगी। अब मुझे क्या पता चलता है, मेरे हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, मेरे को रात को काले साए दिखने लग जाते हैं, मैं डरने लग जाता हूँ। मैं अपनी वाइफ को बोलता कि मैं कॉर्नर की तरफ सोने वाला बंदा, मैं अपनी वाइफ को बोलता, मैं कभी डरता नहीं था, बट उन दौरान ऐसा होने लगा कि मैं डरने लगा। और मैं वाइफ को बोलता हूँ कि मेरे को दीवार की तरफ सोना है, तुम इधर को सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं रात को अपने कमरे में रूम के ऊपर में काले साए देखा, मुझे पिटाइयाँ लगनी स्टार्ट हो गई जी। मुझे गला दबा देते थे, मेरे थप्पड़ लगते थे, और जब मैं सुबह सोकर उठता था तो मेरी बॉडी पे निशान होते थे, जैसे किसी ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। आज भी मेरे आर्म्स में यहाँ पर खून के निशान हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी पर होती, तो मैं देखता था ये क्या होता है मेरे साथ। इवन जब मैं सो भी रहा होता था तो मेरे को ऐसा महसूस होता था, और ये फिजिकली मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है। जैसे जैसे मैं प्रार्थना में और बढ़ने लगा और उसको शैतान को पता चला कि ये निकलेगा, तो ये चीज़ें मुझे डराने लगी और पिटाइयाँ स्टार्ट होने लगी। मैं एक बार को मेरे माइंड में ये भी आया, यार मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो मेरे को पिटाइयाँ लग रही है, शायद मैं बंद कर दूं, मगर नहीं। यीशु मसीह ने मेरे माइंड के अंदर ऐसी बात डाली कि बेटा तू प्रार्थना करता रहे, नित्य प्रार्थना करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने प्रार्थना करना शुरू करता रहा और ये डिमोनिक अटैक ऐसे बढ़ने शुरू हुए कि मेरे साथ 6 महीने तक, 6 से 7 महीने तक डेली रात को ये सीन होता था। डेली रात को ये चीज़ें होनी, जब अंधेरा होना है तब ये चीज़ें ऐसी आनी है और ये चीज़ें ऐसे करनी है। और मैं क्या करता था, उसके बाद मैं डर डर के, मेरे को सोने के लिए भी मैं करता था, नहीं मैं ड्रग्स लेता हूँ। और जब मैं ड्रग्स नहीं लेता था तो मेरे यहाँ पर हिट होता था, अंदर बॉडी के अंदर चीज़ें खींचती थी ऐसे ऐसे पकड़ के, कि अंदर से कोई ऐसे खींच रहा है कि इसे कर ले कि ड्रग्स कर, अल्कोहल पी, वापस उस ज़िंदगी में जा। बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खुदा का अनुग्रह काम कर रहा है यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठता हूँ कि नहीं, मैं बाइबल पढ़ूंगा, भजन संहिता 91 पढ़ूंगा, प्रोटेक्शन की प्रार्थना पढ़ूंगा। जैसे ही भजन संहिता 91 पढ़ने को होता, मेरा मुंह यूं बंद कर देती थी चीज़ें। मैं यूं करता था खोलने के लिए, वर्ड्स पढ़ने के लिए, बट नहीं हो पाता था। फिर क्या होता है, मेरी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी आती है और हम लोग रेडी हो रहे होते हैं, और पापा वगैरह हम सब रेडी होते हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे। शाम का टाइम होता है, मैं बालकनी में खड़ा होता हूँ, और शाम के टाइम पर ये अटैक इतना बढ़ गया कि मैं अपनी मम्मी के सामने आया और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये देखो, ऐसे ऐसे करके कि ये क्या हो रहा है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी गर्दन पीछे मुड़ना स्टार्ट हो गई, मेरे हाथ पैर और टेढ़े हो गए, मैं खड़े खड़े वहाँ गिर रहा हूँ। मेरे घर वाले सब परेशान हो गए, क्या करे। सब लोग प्रार्थना करने लग गए यहाँ पर, सब लोग प्रार्थना, मम्मी पापा, छोटा भाई, मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट, उन दौरान 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो भी वहाँ पर क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। सबसे पहले मेरी वाइफ ने बोला कि पास्टर्स को कॉल करें, तो 3-4 पास्टर्स को पहले कॉल किया, कंट्रोल नहीं हुआ। तब मेरी वाइफ के माइंड में आता है, एक आंटी हैं जिनका नाम फैबुला पॉल है, वो चर्च के अंदर हैं, और उनको कॉलिंग दी है खुदा ने डिलीवरेंस की। फैबुला आंटी ने बोला कि मेरे को वीडियो कॉल पे इसको लेकर आओ। और जब वीडियो कॉल पे आंटी मेरे से बात करती हैं, तो आंटी ने ये चीज़ें बाद में बताई कि तू ऑन स्क्रीन जो कैमरा है, कैमरे पे तेरा पूरा मुंह वाइट है और तेरे मुंह पे कट के निशान पड़े हुए हैं। और जब मम्मी को उन्होंने बोला इसका चेहरा देखो, तो मम्मी ऐसे करके चेहरा देखते कहती ठीक है, बट जब मम्मी कैमरे के अंदर आके देखती हैं तो मम्मी भी कह रही है कि इसका चेहरा हो रखा है एक्चुअली में ऐसा। मेरे हाथ में क्रॉस पकड़ाया जा रहा है, तो मेरा हाथ पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जैसे जैसे वचनों को बोले जा रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ, ना मत बोलो, मत करो, कुछ मत करो, ये मत करो। मतलब 2-2, 3-3 आवाज़ें मेरे अंदर से निकल रही हैं। और जब आंटी ने कमांड करनी शुरू करी चीज़ों को निकालने की, तो सबसे पहले एक मरकरी सी जलती है, बहुत सुंदर रोशनी, सफ़ेद रोशनी एक चमकती है, और जब वो रोशनी का प्रकाश मेरे ऊपर उतरता है, देन वो चीज़ें निकलनी शुरू होती है। और आंटी वहाँ से कमांड कर रही है, और खुदा ने मेरे को दोनों जोन में रखा। देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरी क्वालिटी क्या रही। अगर मुझे खुदा सिंपल तरीके से बचा लेते, मैं दोबारा वहीं जाता, मैं दोबारा वही काम करता। मगर जब मैंने दर्द झेला और खुदा ने मुझे सिखाया कि जो तुम बच्चे नौजवान करते हो वो क्या है, ड्रग्स करना क्या है, अपने सोल को डोनेट करना क्या है, जो पीड़ा मैंने अपनी बॉडी के अंदर सही,
वो दोनों जोन में मेरे को खुदा ने रख रखा। जब भी मैं आपको ये टेस्टिमनी बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे भूतिया जोन में होता या डिमोनिक जोन के अंदर होता तो मैं आपको नहीं समझा पाता, मगर खुदा ने मुझे दोनों चीज़ों में जोन रखा, क्योंकि उन्होंने आज अपना खादिम बनाना था और अपने लिए रिप्रेजेंट करना था, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से काम करते हैं। और जैसे जैसे आंटी क्या कर रही हैं, कमांड कर रही हैं, मेरे अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, और चीज़ें निकलने से पहले कन्फेस कर रही हैं कि मैं कोकीन की स्पिरिट हूँ। ये वर्ड इस तरीके से हो रहे हैं, और एकदम से मेरा पेट बिल्कुल हैवी होता है और एक मुंह से धुआं निकलता है, और वो धुआं सबको दिखाई दे रहा है। कोकीन की स्पिरिट हूँ, LSD की स्पिरिट हूँ, शराब की स्पिरिट हूँ, सिगरेट की, वेब पीता था मैं। आजकल बहुत यंगस्टर है जेबों में वेब लेके घूमते ना, वेब के अंदर भी एक स्पिरिट काम करती है, जब भी वो छोड़ नहीं पाता कोई, क्योंकि मैं इतनी वेब पीता था कि मैं छोड़ ही नहीं पाता था। पहले वो कन्फेस कर रही कि मैं वेब की स्पिरिट हूँ, मैं अल्कोहल की हूँ, मैं व्यभिचार की हूँ, मैं एंजाइटी हूँ, मैं डिप्रेशन हूँ, मैं झूठ हूँ, मैं ये सारी चीज़ हूँ। जैसे जैसे वो चीज़ें खाली हो रही हैं, मेरा शरीर, मतलब लगाइए, मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। और मैं इतना थक गया कि मैं हाथ जोड़ के अपनी मम्मी को कहता हूँ, मम्मी मुझे पकड़ लो, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। कि टाइम क्या होता है, 5 बजे से लेके डिलीवरेंस स्टार्ट होती है वीडियो कॉल पर, और वो रात के 11:30 बजे तक चल रही है। देखिए, जब हम अपनी ज़िंदगी को कहीं दे देते हैं या खुदा से अलग हट जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और वो दिक्कत, वो परेशानी मेरे इसी शरीर ने, मैंने खुद में झेली है। अब मैं जब सोता हूँ तो सबसे पहले मैं इतना डर गया कि मैं मम्मी और पापा के बीच में सोया। अच्छा खासा 35 एज का बंदा मम्मी पापा के बीच में सो रहा है। और जब मैं रात को सो रहा हूँ तो मैंने लाइट भी जलवा रखी है और चादर ओढ़ के सो रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है मेरे शरीर पे कुछ चल रहा है। और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी मेरे को अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है कि चल रहा है। तो मेरी मम्मी कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया है, कुछ नहीं है ऐसा। और जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं शीशे में अपने आप को जाके देखता हूँ, तो एक रात पहले मेरी हेल्थ बहुत अच्छी, और एक रात के बाद ही मैं इतना कमज़ोर अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरे शरीर के अंदर से 8 से 9 kg वज़न निकल चुका है। और क्या होता है कि वो दिन मेरे लिए ही बनाया गया होता है कि मेरी मम्मी को एक वही फैबुला आंटी का सजेशन आता है कि पास्टर सुभाष गिल जी करोल बाग में आए हुए हैं। मम्मी कहती है कि कुछ भी नहीं करना, सीधा प्रार्थना सभा में चलना है। हम लोग निकलते हैं करोल बाग के लिए। अब जैसे जैसे मैं करोल बाग जा रहा हूँ, मेरा पैर भारी हो रहे हैं, वो चीज़ें मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही, अलाउड नहीं कर रही। मेरे पैरों में फिर भारीपन सा आना स्टार्ट हो गया है। और क्या होता है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, जैसे करोल बाग के उधर पहुँच गए, रोड क्रॉस करना है जहाँ पर मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग से पहले मेरे लेफ़्ट कान पे एक आवाज़ आती है, बिल्कुल क्लियरली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे एक आवाज़ आती है, और आवाज़ आके कहती है ऊपर की तरफ देख। और मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो पॉर्श गाड़ी आ रही होती है सामने से, स्पोर्ट्स कार पॉर्श। कहता, कान में यहाँ पर आवाज़ आती है, कहता इसको देख, रुक जा, मैं तुझे ये भी दे दूँगा। और मैं उस टाइम पर कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या मैंने झेला और खुदा ने मेरे अंदर से क्या क्या चीज़ें ठीक करी। मैं एक शब्द बोला उसी आवाज़ को, मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है मेरे यीशु के पास। और मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, वो हाथ फिर दोबारा टेढ़े होने स्टार्ट हो गए। मगर जब एंट्री हॉल में करता हूँ, छुट जाता हूँ। नॉर्मल पूरी मीटिंग अटेंड करी है, पूरी वर्शिप सुनी है, अंगीकार करा है खुदा के आगे, वहाँ पर रो रो के प्रार्थना करी है वहाँ पर। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि कितने हज़ारों में लोग आए हुए थे, मगर खुदा की योजना थी मेरे लिए। मम्मी और मुझको मौका मिला कि हम सुभाष सर तक पहुँचे, और सुभाष सर ने सिर्फ देखते ही मुझे बुलाया कि उस लड़के को इधर बुला के लाओ। जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता, कभी पहले कभी नहीं मिला, ना वो मुझे जानते। उस दिन वहाँ पर आके उन्होंने बोला कि बेटा तू कौन से कल्ट में जाके फंसा। मैंने फिर उनको अपने बारे में बताया कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई, अब ये चीज़ें मेरे साथ हुई, कल रात को ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ है। उन्होंने एक शब्द बोला, अंगीकार करता है कि अपने जीवन को खुदा के लिए देगा, क्योंकि तेरे लिए योजना खुदा की है, कि खुदा चाहते हैं तुझसे कुछ कराना। क्या तू अंगीकार करता है कि जो आज तुझे खुदा प्रॉपर छुटकारा देंगे? और बेटा तुझे आज प्रॉपर छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, कि आज अगर तेरे को छुटकारा मिलता है तो दोबारा वहाँ जाएगा? मैंने एक शब्द बोले, पास्टर जी मैं कभी दोबारा नहीं जाऊँगा, मैं अपने पिता के पास रहूँगा जिसका नाम यीशु मसीह है। उन्होंने मुझसे कन्फ्रेस कराया, अंगीकार कराया। फिर एक बहुत बड़ी रोशनी आई, क्योंकि क्या था, डीमंस तो निकल गए थे, दुष्ट आत्माएं तो निकल गई थी, मगर जो वो रिचुअल कराया था ना, वो लस्ट गॉड के साथ, और वो अपसाइड डाउन के क्रॉस के जूते पहन रखे थे, तो मेरा सोल डोनेट हो रखा था, यानी आत्मा जुड़ रखी थी, आत्मा को छुड़ाना था। जब ही उसके बाद ही जब ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, दूसरे दिन जब ही अटैक्स होने दोबारा स्टार्ट हुए, सुभाष सर ने यहाँ पर क्या काम करा, खुदा ने पास्टर सुभाष जी को
इसीलिए नियुक्त करा कि उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा दिया। जब अंगीकार करवाया तो वहाँ पर क्या होता है, यीशु का लहू आया और यीशु के लहू ने वो शैतान के साथ जो बंधन बंधा था उसे तोड़वा दिया। ये लोग यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये लोग भी प्रोफेसी के तरीके से काम करते हैं। जैसे खुदा के दास लोग प्रोफेसी करते हैं, जैसे प्रभु के दास बताते हैं कि हाँ भाई आपके लिए खुदा की योजना है और आप खुदा में इस्तेमाल होगे, वैसे ये लोग भी प्रोफेसियाँ करते हैं। और जब ये प्रोफेसियाँ करते हैं ना तो ये आत्मिक रेलम की चीज़ें हैं, ये है ना, ये स्पिरिचुअल रेलम की चीज़ें हैं। जब ये प्रोफेसियाँ करते हैं यानी ये भी अपने मुंह से वर्ड्स रिलीज़ करते हैं। जैसे खुदा का वचन बताता है आप वर्ड रिलीज़ करो, वर्ड्स काम करेंगे, एंजल्स काम करते हैं वर्ड्स के ऊपर। वैसे ये डिमोनिक एंजल्स जो हैं, ये डीमंस जो है, जब ये लोग रिलीज़ करते हैं कि ये लोग भी बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ के लिए बने हो, जैसे मेरे लिए बोला उन्होंने कि तू यहाँ के लिए बना है, तो मैं क्या हुआ था, मैं पहुँच ही गया, चाहे अंदर से मन नहीं था कि नहीं लूसीफर को फॉलो नहीं करना, मगर फिर भी क्या हो मैं वहाँ पर चला ही गया। तो ये लोग इस तरीके से प्रोफेसियाँ करते हैं। और ये लोग यूज़ कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने। आप सब लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन की भी जर्नी अगर आप देखोगे तो वो चर्च में एक वर्शिपर था और ब्लैक गाय था, अफ्रीकन गाय था। यहाँ पर इन्होंने उसको यूज़ कैसे किया, इसलिए नहीं करा कि वो अच्छा सिंगर था और उसको इसलिए यूज़ कर दिया, नहीं, उसके पीछे एक अवेयरनेस है, रेवलेशन ये है, उसको यूज़ करा प्लास्टिक सर्जरी के लिए। डेविल, शैतान, लूसीफर, ये हमेशा इस तरीके से काम करता है जहाँ पर इसको दिखाई देता है कि परमेश्वर की चीज़ के साथ छेड़छाड़, जैसे नूह के वक्त में डीएनए में छेड़छाड़ हो रही थी और परमेश्वर ने पानी से सब कुछ ख़त्म कर दिया, वैसे ये अंत के दिनों में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन्होंने माइकल जैक्सन के साथ क्या करा, अफ्रीकन वो पैदा हुआ और उसको बना दिया अमेरिकन टाइप का, यानी उसकी चमड़ी को काले से गोरी कर दिया। और उसके बाद से अगर आप सर्च करोगे, उससे पहले सर्च करना, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी फेमस नहीं थी। माइकल जैक्सन के बाद ही प्लास्टिक सर्जरी फेमस हुई, जो आज सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए या जो भी मल्टी मिलियन लोग हैं वो सर्जरीज वगैरह सब कराते हैं। आप देख लीजिए BTS आर्मी के बारे में देख लीजिए, आपको दिखाई अच्छे देते हैं मगर उनके पीछे की स्टोरी जब आप चेक करोगे ना वो फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे पंजाबी सिंगर हैं, आप सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपको पता है क्या हुआ, उसने अपने गाने में ही प्रोफेसी करके गया, वो बता के गया 295 सॉन्ग कि इस दिन मेरी मौत होगी, क्या होगी, क्या है, किसी इंसान को पता है उसके बारे में, वो कब मर सकता है कब नहीं मर सकता, नहीं, परमेश्वर को उसके बारे में पता है। मगर यहाँ पर ये डिमोनिक वर्ल्ड भी ऐसे ही काम करता है, ये बुलाते हैं या अमीर करते हैं, मगर क्या होगा ब्रदर जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, में आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, होना कुछ नहीं है। आप अपने आप को खोगे, अपने सोल को खोगे, आपके चाहने वालों को सोल को खोगे, ये ऐसे ही काम कराते हैं, ये चेन बाय चेन काम करते हैं। जब आप उनमें आ गए तो ये बोलेंगे, और फिर इनकी डिमांड पूरी करनी होती है कि औरों को भी लेकर आओ, हमारे साथ जोड़ो, हमारे रिचुअल फॉलो करो, जो हम कराना चाहते हैं वो चीज़ करो, सेक्रिफिकेशन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, बहुत सारा काला वर्ल्ड छुपा हुआ है इसके पीछे जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। बट जितनी आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ इसके पीछे यही है कि लोग इस तरीके से यूज़ करते। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा, मुझे तो खुदा बाप यीशु मसीह ने निकाल लिया, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। पैसों के पीछे भागता था, देखिए सोचिए, जो इंसान महीने के 3 लाख रुपए बांटने के बाद 3 लाख रुपए जिसके पास बचते हों, है ना, 2, 3, 280 इस तरीके के मेरे पास पैसे बचते थे, वो इंसान एकदम से छोड़ देता है सब कुछ। मैंने बिज़नेस ड्रॉप कर दिया, जो मेरा बैंड बनाया गया था, मैं नहीं गाऊंगा वो गाने, क्योंकि मुझे पता है वो गाने जब वो गाने बनाए जाते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पीछे वुडो होता है। जैसे हम यीशु मसीह के गाने रिलीज़, अगर मैं अभी यीशु मसीह के गाने रिलीज़ करूँगा तो हम क्या करेंगे, हम सब भाई मिलके प्रार्थना करेंगे कि खुदा ये गाना जहाँ भी पहुँचे, जो लोग भी सुने, पवित्र आत्मा आपकी काम करे। ये लोग क्या करते हैं, जब ये गाना बनाते हैं ये वुडो करते हैं, ब्लैक मैजिक, ये अपना ब्लड लगाते हैं वहाँ पर और इस गाने को रिलीज़ करते हैं। तब ये गाना देखिए ना, जैसे भी ये गाना चलता है, अगर लव सॉन्ग होगा तो वो प्यार में लेके चला जाता है, और अगर ब्रेकअप टाइप का सॉन्ग सुनेंगे तो हमारे माइंड को ऐसा कर देता है कि हम उस जोन में चले जाते हैं कि हमारा दिल टूटा है और ये सारी चीज़ें। और अगर कोई जैसे साइकेडेलिक म्यूज़िक वगैरह अगर आप सुनोगे तो वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग को हिलाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें बांधती है, इसके पीछे ब्लैक मैजिक है, इसके पीछे एक स्पिरिट काम करती है। जैसे खुदा की वर्शिप के गानों के पीछे पवित्र आत्मा काम करती है, वैसे ही इन गानों के पीछे ये ब्लैक स्पिरिट काम करती है। तो मैंने ड्रॉप करा, मैंने बोला मुझे नहीं करना, खुदा का काम करूँगा। तब से लेके आज तक खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सारे यंगस्टर्स को एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने डिसीज़न लिया, मैंने एक टाइम पे डिसीज़न लिया था अपने दोस्तों के कहने पर कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँगा, और बना भी। बट यहाँ पर मैंने एक डिसीज़न लिया जब मुझे छुटकारा मिला कि माइक पकड़ूँगा तो यीशु मसीह के लिए, गाऊँगा तो यीशु मसीह के लिए, बोलूँगा तो यीशु मसीह के लिए। मैंने सब ड्रॉप कर दिया। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो परेशानी दे,
जो कर्ज दे, जो मेरे से लेके मेरी जनरेशन तक जाए, ऐसी चीज़ डिमोनिक चीज़ नहीं चाहिए। मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे मेरे यीशु मसीह किस तरीके से रहना है, जो खुदा के अंदर बहुत सुकून है, खुदा के अंदर बहुत उद्धार है। उसी उद्धार ने आज थामे रखा है। आज मैं 2.5 साल हो रहे हैं, मैं सेवकाई में चल रहा हूँ, प्रभु के काम करता हूँ। मैं सारे जवान भाइयों को, जब आप अपना डिसीज़न लेंगे ना, खुदा के आगे रखेंगे अपनी जॉब, अपना बिजनेस, हम क्या करते हैं, जॉब बिजनेस को ऊपर कर देते हैं और यीशु मसीह को नीचे रखते हैं। हम अपने यीशु मसीह को जॉब और बिजनेस के ऊपर रखें, तब देखिए हम कितने फ्लरिश होते हैं। खुदा का वचन क्या कहता है, पहले मेरे राज्य की, मेरे पराक्रम की खोज कर, हर एक भली वस्तु मैं तुझे दूंगा जिसकी तुझे ज़रूरत है। भली वस्तु कहाँ है? इस पृथ्वी पे जीवित हैं जब तो है ना सारी भली वस्तु। तो खुदा के लिए मैंने टाइम दिया, अपने आप को फीड करा, अपने आप को घर में रखा, प्रार्थनाएं करी, आराधनाएं करी, बाइबल पढ़ी, पवित्र आत्मा ने सिखाया वो मैं सीखा, और मैंने खुदा को समय दिया। जिन दिनों में मैं प्रार्थनाएं कर रहा था घर के अंदर, अपने आप को फीड कर रहा था कि प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचानना है, अच्छे से फीड कर रहा था, उन दिनों में मैंने प्रार्थना में एक चीज रखी कि खुदा मुझे डायरेक्शन दो कि मैं किस तरीके से करूं काम। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने मुझे डायरेक्शन दी। उस दौरान मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे पास्टर है, प्रोफेटिक पर्सन है, प्रभु उनको बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। उनका नाम हर्ष सूर्यवंशी है और वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। खुदा ने उनको मेरी लाइफ में भेजा, और खुदा ने जब उनको मेरी लाइफ में भेजा तो मेरी लाइफ को ना एक लेवल अप मिल गया। मेरी लाइफ एक लेवल अप हो गई। कैसे कि उन्होंने मुझे और अच्छे से डायरेक्शन दी, इवेंजलिज्म में लेके गए, प्रभु का काम करने का तरीका कैसे होता है वो हुआ। और इन दौरान में एक सबसे अच्छी बात ये हुई, मैं गया पंजाब इवेंजलिज्म करने के लिए। और इवेंजलिज्म करने के लिए जब मैं पंजाब गया, क्योंकि स्पेशली इल्यूमिनाटी बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर है, तो वहां पर बुलाया जाता है यूथ मीटिंग्स में और बहुत सारी जगहों पे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पंजाब पे गया, मैं वहां से मॉडिफाई होकर आया। पंजाब का विश्वास देखकर मैं मॉडिफाई होकर आया। मैं वहां की गवाहियां सुनकर, लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने कैसा काम किया, मैं मॉडिफाई होकर आया। मैं ये सोच रहा, एक शब्द मैंने आके घर पे ये सोचा कि मोहित पॉल, आप खुदा में पैदा हुए, आपने अपनी वैल्यू समझी ही नहीं। देखिए मैं यीशु के साथ ऐसे निकला 2011 में, ठीक है, बचपन से ही उन्होंने पकड़ा, बट 2011 से मैं ऐसे निकला। ऐसे निकलते निकलते मैं ऐसे चला गया। और जब मैं इन दौरान पलट के देखता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी दिखाई देती है। मैं यहाँ था मगर यीशु वहीं खड़े थे जहाँ से मैंने उन्हें छोड़ा था, और जब मैंने उन्हें पुकारा वो वहीं मिले, और तब वो वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू मेरे को लेके निकले। खुदा बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक बार बुला के उन्हें देखोगे ना, कुछ रखो तो सही आगे उनके आगे। मेरे को जो चीज़ें डराती थी, जो चीज़ें मुझे मारती थी, जो चीज़ें मेरा गला दबाती थी, आज मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया कि आज मैं उन्हें डरा सकता हूँ। खुदाबंद यीशु मसीह की ये क्वालिटी है। शैतान ये कर सकता है? नहीं कर सकता। शैतान क्या कर रहा था, वापस आ जा, ड्रग्स कर, वापस चल, पॉर्श गाड़ी दूंगा, ये करूँगा। मगर यीशु मसीह ने क्या करा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, अधिकार दूंगा। मैंने नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी। जब मेरा बदलाव हुआ, मैंने पापा, मुझे यीशु मसीह को मैं पापा बोलता हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने बोला पापा मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मुझे आपका प्यार, आपकी मोहब्बत को जानना है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। मैंने एक वर्ड ये बोला, मैंने ये नहीं बोला मुझे पास्टर बनना है, मुझे ऐसा गिफ्ट दे दो, मुझे ये अनॉइंटिंग दे दो, मुझे नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला। मैंने एक चीज़ बोला, मेरे को आपसे प्यार करना है, मैं आपकी मोहब्बत को जानना चाहता हूँ। सीरियसली कह रहा हूँ, खुदा का जो मोहब्बत उतरा ना, उसने